यस, तो मार्कोनिकॉव एडिशन कहाँ पे यूज होता है ये तुम्हें याद हो तो हमने बोला एसिमेट्रिक एल्कीन्स है। एसिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपीन, रिमेंबर ये क्या है? प्रोपीन। इसमें हमने डाला HCl या HBr, तो इसमें H कहां पे ऐड हो सकता है? H ऐड हो सकता है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, ठीक है। इन दो कार्बन में से किसी एक कार्बन पे वो ऐड हो सकता है। अब इसमें से हमें देखना है कि किसके पास रुपए ज्यादा है। इसके पास 2 रुपए, इसके पास 1 रुपए। और मार्कोनिकॉव रूल कहता है अमीर को और अमीर बनाओ, मेक रिच रिचर। तो H किसको देंगे? CH2 को। तो Br किस पे जाएगा? हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, रिमेंबर। हाँ या ना? ये मेजर होगा। और अगर उल्टा होता तो हम H इसको देते, Br इसको, तो माइनर बनेगा, तो वो हमें नहीं लिखना। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये वाला प्रोडक्ट क्यों बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन क्यों बना इशिता, 2 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन क्यों बना, 1 क्यों नहीं बना, ठीक है इशिता, ध्यान यही रहेगा। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव का एक मैकेनिज्म है, तो ये मैकेनिज्म क्या है? लेट अस सी। ये तो आपका वो हो गया ना कि मैं एक रिच रिचर, बट अगर लिखने में आया तो मार्कोनिकॉव की अगर डेफिनेशन आएगी तो ये है, दिस रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज अटैचेस टू द एडेंडम, माने जो ऐड होने वाली चीज है HBr, उसका एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला लेसर H के पास जाएगा। तो पर तुम्हें याद उसको ऐसे ही रखना है, मेक रिच रिचर। अब यहाँ पे स्पेस है तुम्हारे पास, ये मैकेनिज्म यहीं पे रिपीट करना है, रेप्लिकेट करना है, ठीक है, पर पहले समझते हुए करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे अकर करता है और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसकी बात करते हैं। तो हमने लिया प्रोपीन, क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। इसके अंदर पहले HBr में से H प्लस अटैक करता है। कौन अटैक करता है? H प्लस। तो H प्लस अटैक करता है। H प्लस कितनी जगह पे अटैक कर सकता है निश्चय? एक जगह ये और एक जगह ये, 2 जगह है, ठीक है। इन दोनों में से एक जगह पे, किसी भी एक जगह पे H प्लस लग सकता है। तो CH3 CH, H प्लस इधर गया तो ये CH2 प्लस हो गया, और इस पे नहीं गया तो ये CH2। देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, ये जो पाई बॉन्ड है ये किसी एक पे शिफ्ट होगा, या तो पाई इस पे शिफ्ट हो जाए या पाई उस पे शिफ्ट हो जाए। तो या तो पाई इस पे शिफ्ट हो जाए तो ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव। अगर पाई उस पे शिफ्ट हो जाए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस पे शिफ्ट हुआ होता तो ये क्या बनता? CH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव, यस और नो? अच्छा, नेगेटिव वाली जगह पे H प्लस ने अटैक किया होगा। H प्लस ने कहाँ अटैक किया होगा? नेगेटिव वाली जगह। तो H प्लस ने CH माइनस का प्लस माइनस 0 हो गया और ये यहाँ पे जुड़ गया, तो ये CH2 हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किस पे रह जाएगा? CH2 पे। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। समझ आया? रिपीट करूं? हाँ स्कूल में करी जैसे टॉपिक है, तो मैंने ये डाउट पूछा था सर वहाँ पे, ये H जो हम लोग अटैक भी बोल रहे हैं सर, स्कूल में हमें बोला कि दिस इज ड्यू टू हैलोजिनेशन, लेकिन यहाँ पे हैलोजिनेशन का क्या रोल? कोई रोल नहीं है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है जो हमने जीओसी में पढ़ा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन अप्रोच ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो पॉइंट इज दिस, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, इन दिस केस दिस इज H प्लस, जैसे H प्लस आता है तो पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट होता है या इधर। अगर पाई इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव इधर आया, और पाई उधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव उधर आता। अगर नेगेटिव उधर आता तो क्या बनता दक्ष? CH3 CH, हाँ वेरी गुड। और नहीं H2 अभी मत बना, पहले तू बस इसको शिफ्ट कर। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाते, ये एरो इधर होता, तो ये क्या होता? CH पे पॉजिटिव आता और CH2 पे ये होता ना, ठीक है। अब H प्लस कहाँ अटैक करता? माइनस पे, तो यहाँ पे माइनस हट जाता
माइनस प्लस जुड़ जाता तो फाइनली क्या बनता? CH3 CH प्लस CH2 ओ CH3। हाँ उधर से आ गया। है ना, ये समझ आया? तो ये चीज बुक में नहीं बनी हुई और ये टीचर नहीं बता रहे तुम्हारी, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा। तो तू अभी यहाँ पे ध्यान दे। तो ये इधर शिफ्ट हुआ या उधर शिफ्ट होगा, अगर इधर शिफ्ट हुआ तो ये बनेगा, अगर उधर शिफ्ट हुआ तो वो बनेगा, दो बनेंगे। शाहरुख नेक्स्ट। अच्छा इधर देखिए, तूने भी छोड़ दी दोस्ती यारी इनके साथ रह रहा है या अभी भी छोड़ेगा, या बात करूं पापा से? छोड़ रखिए, ठीक है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी भी मुझे ठीक करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के साथ साथ, है ना सृष्टि? अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दो कार्बोकटाइन बने। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए उद्यन, तो वो हो जाते हैं कार्बोकटाइन। अब मुझे बताओ उद्यन, इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है? सर प्राइमरी वाला राइट, मतलब प्राइमरी वाला लेफ्ट है, लेफ्ट वाला प्राइमरी। कैसे पता चला? सर उसका पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है, तो मतलब बॉन्ड उस पे गया, वहां पे H+ उधर गया। ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पता लगाते हैं? सर टर्शियरी ऐसे वो बताना सर, बीटा बॉन्ड नंबर ऑफ बीटा। कितने बीटा है इसके? सर उसके अंदर एक। हाँ गुनगुन बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे बताते हैं? सर ये वाला तो सेकेंडरी है। कैसे बताओ? सर जो कार्बोकटाइन है उसका मतलब अल्फा हो गया, बीटा। ठीक है, ये अल्फा हो गया, तो अल्फा का पड़ोसी बीटा, बीटा का पड़ोसी गामा। बीटा कितने? एक, तो प्राइमरी है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज जिस पे लगा है उस पे ध्यान दो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो अल्फा। हाँ अल्फा ये हुआ, तो अर्पित बीटा क्या है? दो बीटा है या एक बीटा है? दो बीटा है, तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी। तो कैन आई से दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकटाइन, दिस इज अ, तो आई विल से कि दिस इज द प्राइमरी कार्बोकटाइन। और जीओसी तुमने पढ़ी है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? क्यों? उससे क्या होता है ज्यादा? CH बॉन्ड होने से कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है? तुम्हारा तो टेस्ट था ना, सुबह वाला क्वेश्चन ये गलत करके आया हूं। जीओसी का टेस्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, और दूसरा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होता है, पर वो H की वजह से नहीं होता, वो एल्काइल ग्रुप्स की वजह से होता है। तो ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। तुम पढ़ लो, बहुत 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 मुश्किल होती है 11th को क्लियर करना। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा, पर अगले महीने इसी समय पे जब वो पेपर आ गया होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, तब कुछ कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अभी से पढ़ना शुरू करो तो जाके क्लियर हो जाएगा इस साल, नहीं तो फिर रह जाएंगे। नेक्स्ट, तो प्राइमरी कार्बोकटाइन लेस स्टेबल और सेकेंडरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल। ठीक है, अच्छा जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनता है या कम स्टेबल वाला ज्यादा बनेगा? लेस स्टेबल वाला ज्यादा बनेगा या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा और जो कम स्टेबल है वो कम बनेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जो कम स्टेबल वाला है वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा किसी तरीके से, या जो भी पॉसिबल वे होगा, पर जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वही बनती है ज़्यादा, ये हमने देखा है। और इस तो ये इट इज़ फॉर्म्ड एट अ फास्टर रेट, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो फास्टर रेट पे बनता है, फॉर्म्ड एट फास्टर रेट। ये बल जल्दी से बना दो यहाँ पे इस स्पेस में, और ये फॉर्म्ड एट स्लोअर रेट, स्लोली बनता है। गौरिका और इशिका आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट आए तो बोलना। नो सर।
बोलो। नोट कर लिया ये सबने? मिटा दूं? What do we mean by slower or faster rate? इसका क्या significance? Sorry. रिएक्शन जो है ना, जैसे रिएक्शन की स्पीड क्या है, इसको बनाने की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। जो अनस्टेबल है उसको बनाना मुश्किल होता है। इट्स लाइक दिस। हाँ, कॉम्प्लेक्स मतलब इट्स लाइक जेंगा खेला तूने? जेंगा, वो जो टावर होता है जिसमें एक ब्लॉक रखना होता है ऊपर और हाँ, एक निकालना होता है फिर ऊपर रखना होता है। तो जो जब वो स्टेबल होता है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जब वो अनस्टेबल होगा तो उसे बड़े आराम से रखेगा, स्लो रखेगा। इस तरीके से जो चीज़ें अनस्टेबल होंगी वो स्लोली स्लोली बनेंगी, और जो स्टेबल होगा वो फास्ट भी हो सकता है आसानी से। तो दूसरे मैच में चल रहा यही बढ़े आगे। बिल्कुल सेम। मिटा दूं? तो आइए, अभी वो चल रही है फिजिक्स की क्लास एक्स्ट्रा। क्या टाइम? दिन की जो भी होगी। दिन की नहीं हुई? आज हुई तो थी, आज नहीं हुई थी। नहीं सर, आज ही ना। अच्छा, स्कूल खुल गए बच्चों के? किस किस के? ऑनलाइन चल रहे फिर ऑनलाइन चल रही है क्लासेस। ऑनलाइन तो ऐसे ही छोड़ के आ जाओ घर से। हैं। मैं ऐसे हैं? केमिस्ट्री का ऑनलाइन चल रही है। छोड़ के आ गई? इंग्लिश में बोलती है, हिंदी में बोलती है, काम आते हैं। अटेंडेंस हाँ। करवा देंगे। और अटेंडेंस और तो ले आओ यहाँ पे, वाईफाई दे देंगे हम अगले दिन। रख के ले तो सकते मैं यही हैं। आती हूँ। तो फिर हम पास में टेंशन लेना। हाँ ऑब्वियसली। हमारी तो ऑफलाइन चलती है। अच्छा, ऑफलाइन चल रही है। Yes. चलो ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो हमने क्या बोला, कौन ज्यादा बन रहा था, सेकेंडरी वाला या रेस सोनो? सेकेंडरी वाला हमारा ज्यादा बन रहा था। हाँ, ऊपर नीचे से तो चलेगा, बच्चे जैसे। तो ये पीछे लॉक करके ऊपर चले जाओ। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा बनता है इस पे। अब हमने बोला था H+ ने अटैक किया था, HBr में से हमने H+ को यूज कर लिया, ये सोनो बचा क्या? Br-। क्या बचा? तो Br- अटैक करता है। Br- कहाँ पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली जगह पे, और पॉजिटिव वाली जगह पे अटैक करके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और Br आ जाएगा सेकेंड। तो मेजर क्या बना? 2 ब्रोमो या 1 ब्रोमो? कहाँ है तुम? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन है ना। 2 ब्रोमो मेजर बना। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था, तो वो ज्यादा बना, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन ज्यादा बना। रिएक्टर को सबसे पहले जो एंड वाला CH3 उस पे करेगा ना। Br- ने अटैक करना है तो पॉजिटिव पे क्यों कर रहा है? माइनस कहाँ अटैक करेगा? प्लस माइनस को तो ट्रैक करेगा। अरे लाइक चार्जेस रिपेल और ऑपोजिट चार्जेस अटैक। अच्छा ओके सर, मेरे को केस अलग है। मैं दिमाग में चला दूं सर। मैं तो फिजिक्स की क्लास में भी होता है। नोटेड? मिटा दे। सबसे सर ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, ये वाला ज्यादा बना था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये ऊपर देखो, तुमने बनाया था ना गौरिका? यस सर। जो ज्यादा बना था उसके ऊपर Br का अटैक ज्यादा होगा, और इसमें Br का अटैक ज्यादा होगा तो उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। पीयूष फोन अंदर रख दो, मेरे पे है नहीं फोन। जो भी कर रहे हो वो। अवेल का था। हाँ, दे दो इधर। फोन पे सर जेब में पड़ा है फोन में। तेरा फोन छोटा कैसे हो गया? टैब कहाँ है तेरा? सर वो तो घर पे? बैग में है वो। वो बैग में। अच्छा जल्दी जल्दी नोट कर लिया यहाँ तक। तो गौरिका, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा बना तो Br- ज्यादा अटैक किया, यस और नो? यस सर।
तो इसीलिए ये मेजर बना और 1 ब्रोमो बनेगा बट वो माइनर बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं खराश जो मुझे हो रही है अभी, खराश इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो हमने बोला कि मेक रिच रिचर था ना, वो क्या था, मार्कोनिकॉफ्स रूल, राइट। हम उसका उल्टा करने चाहेंगे, हम अब गरीबों को अमीर बनाएंगे। तो दिस विल बी मेक पुअर रिच, मेक पुअर रिच, क्योंकि वो रिच नहीं है तो वो रिचर नहीं हो सकता, इसलिए मेक पुअर रिच, करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश। अच्छा नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ को याद करने का तरीका तो वही है, मेक पुअर रिच, पर उसको डेफिनेशन अलग होगी, वो तो हम देख लेंगे उस दिन। क्या हुआ, गम क्या है? कोई नहीं समझ नहीं आया। मैंने बोला समझ कैसे आएगा जब तुमने सुना ही नहीं। अच्छा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर रहे थे हम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का भी मैकेनिज्म उसी तरीके से होगा जैसे मार्कोनिकॉफ का हमने शुरू किया था। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ देखने को मिलता है? कुमकुम क्यों नहीं आई महक, पता है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में देखिए जरा, हमने लिया अगेन प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन के साथ HBr डाला, क्या डाला? HBr। यही दे दो, क्या हो गया? अच्छा, ये कितने में हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं होगा सर। कितने ये तो क्लासिफाई है, शॉर्ट में लिखना ना, जो 1 मार्कर्स है तो 1 लाइन से ज्यादा मत लिखना। अरे 1 घंटे में होगा था। जो 1 मार्कर्स है 1 लाइन से ज्यादा मत लिखना। अच्छा देखिए, HBr की बात कर रहे हैं, तो HBr अटैक करना है, तो HBr अटैक करने के लिए अब हमने बोला ये रूल कह रहा है मेक पुअर रिच। इसमें रिच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। है ना, देखो तो रिच को पुअर बनाना, पुअर को रिच बनाओ ना। रिच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, पुअर वाला कॉन्सेप्ट है, रिच वाला। हाँ समझ गए। ठीक है, तो इसमें से किन दोनों को देखेंगे जो मल्टीपल बॉन्ड से लिंक्ड है? इन दोनों को ही देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अमीर गरीब नहीं है इसलिए नहीं देखेंगे, या उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्योंकि उससे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उस पर ऐड हो ही नहीं सकता। ठीक है अवरीशा? अच्छा, इसके पास कितने रुपए? 2। इसके पास 2 रुपए, इसके पास 1 रुपए। हमें पैसा देना है, किसको दें? पुअर वाले को दे दे। ठीक है, तो हमारा क्या बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट? CH2Br। वेरी गुड, राइट। तो ये वही प्रोडक्ट है जो मार्कोनिकॉफ दे रहा था, ये दूसरा प्रोडक्ट है? दूसरा है, वो 2 ब्रोमो दे रहा था, ये 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है इशिता, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये 1 ब्रोमो क्यों दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि ये जो है इसमें पेरोक्साइड और HBr दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए माने कंप्यूटर साइंस वाले एंड की बात करेंगे, एंड और नहीं, मतलब एंड और में क्या डिफरेंस होता है? और में होता है ये भी, वो भी एंड में होता है, और एडिशन होता है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, लॉजिकल बताओ। हाँ हाँ, और फिर अगर 0 1 है तो 0 1 बन जाएगा, लेकिन अगर एंड में दोनों 1 होने चाहिए तभी बना। तो इसका मतलब रियल लाइफ में एंड और की ये एप्लीकेशन है कि अगर HBr या पेरोक्साइड दोनों हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर सिर्फ HBr हो तो लगेगा या नहीं लगेगा? तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। तो क्या लगेगा? अगर सिर्फ पेरोक्साइड हो और HCl हो तो नहीं लगेगा। HBr ही होना चाहिए और पेरोक्साइड ही होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो मार्कोनिकॉफ। क्लियर है ये पॉइंट? कितनी इजी सी बात है, कंप्यूटर साइंस में आप कहाँ जाएंगे? याद कैसे रहेगी? अभी तो मैं बोला 2 दिन बाद भूल जाएगा, अब याद रहेगी। मैं बोल रहा हूँ HBr और पेरोक्साइड दोनों होने चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। और इनमें से एक भी हुआ और दूसरा नहीं हुआ तो ये नहीं लगेगा, तो मार्कोनिकॉफ सर अगर HCl और पेरोक्साइड हुआ तो भी नहीं लगेगा। HCl हुआ तो
तब भी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ और भी सर, BR के साथ भी नहीं है, HCl हाँ चलेगा। सर बीआर के साथ लग सकता है HBr और उसके साथ peroxide। HCl और peroxide क्यों नहीं? अगर सिर्फ HBr हो तो भी मार्कोनिकॉफ। सर HCl और peroxide साथ में क्यों? तब भी नहीं होता, ये दोनों होने चाहिए। क्योंकि फ्री रेडिकल्स इसी में बनते हैं, उसमें फ्री रेडिकल नहीं बनता डॉट वाला स्ट्रक्चर। अभी देखियो मैकेनिज्म में आया, H0Cl नहीं बनता? Br डॉट बनता है इसमें, उसमें Cl डॉट नहीं बनता। अच्छा, तो अब इसका मैकेनिज्म देखिए, समझ आ गई ये बात? देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। So we have CH3 CH double bond CH2, राइट? अच्छा, अब पर इससे शुरू नहीं करना, शुरू करना पेरोक्साइड से। दो रिएक्टेंट, एक ये है और दूसरी चीज जो हमारे पास है पेरोक्साइड, वो है C6H5 CO C6H5। ये बेंजोइल पेरोक्साइड। सर आपने बनवाया था वो, नहीं कराया तो बेटा, नहीं कराया, लिखवा दिया तो नहीं कराया, नहीं कराया। बेंजोफिनॉन कराया। अच्छा देखिए, टाइम मत वेस्ट कर, मुझे पता है मैंने क्या कराया। ये वाला है थोड़ा है। थोड़ा तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता, क्या इसमें एक CO या तो पूरा होता है या नहीं होता। बहुत डिफरेंस है इसमें। ये तो C6H5 है, ये मान लिया, ये भी C6H5 है। CO दो हैं, बीच में O है। हाँ वो कोई बात नहीं, हाँ तो मुझे बेंजोफिनॉल को बेंजोइल पेरोक्साइड, उस दिन में निश्चय बुला लेंगे, है तो वो भी इंसान ना, थोड़ा तो सेम है। ये उसमें भी कुछ है। हाँ नेक्स्ट, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O CO C6H5। फर्स्ट स्टेप में होमोलाइसिस होता है, इसके ऊपर एक डॉट, बन जाएगी। तो ये बन जाएंगे दो C6H5 CO डॉट, क्या बन गया? बेंजोइल फ्री रेडिकल। थोड़ा थोड़ा ये कॉल क्या लग रहा है? Always electron। नहीं सर वो हाँ सर, ये O कहाँ से बढ़ा दिया आपने? भाई वो दो ही थे सर में गलत। यहाँ पे सर, O- ठीक है। सर ये आपने लिखवा तो दिया, लिख के कहा कॉपी में जगह पर नहीं तो पीछे लास्ट पेज पे लिखे। ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल, बेंजोइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया? बेंजोइल फ्री रेडिकल। मेरी आवाज चली। बेंजोइल फ्री रेडिकल हमारा देन टूटेगा, ठीक है। और इसमें होमोलाइसिस होगा, याद है थोड़ा थोड़ा, एक ऑलवेज से मिलता जुलता, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, ये CO2 बन जाएगा और ये बन जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, और 2 CO2 बाहर हो जाएंगे। अब तो जल्दी हो पा रहा है ये चीजें जो पहले नहीं हो पा रही थी, एंटी मार्कोनिकॉफ का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? C6H5 प्लस 2 CO2। यहां तक बना लो प्लीज। कौन से ऊपर? इसके ऊपर डॉट थी, ये बॉन्ड टूटा था, इसके ऊपर डॉट आई, डॉट और डॉट मिलके डबल बॉन्ड बन गया CO2 और इसके ऊपर डॉट। इससे पहले कुछ है नहीं, वो तो ऊपर ओवरऑल रिएक्शन है। बना लिया यहां तक? अच्छा, अब तुम ये कर सकते हो क्या? देखो, तुम C6H5 को क्या HBr से रिएक्ट कर सकते हो? C6H5 डॉट, इसकी टोपी उसके सर कर सकते हो? इसकी टोपी उसके सर करके क्या बनेगा? सर H उधर दे देंगे, C6H6 बन जाएगा, सर Br फ्री रेडिकल। क्या बात है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, मैं गया हूँ जब से। अच्छा चलो नेक्स्ट, Br डॉट बन गया, फिर चला जाता हूँ नेक्स्ट। सर दिमाग खराब कर रहा है।
मेरा हाथ मत घूम जाए। घूम घूम मेरा भी घूम जाएगा फिर। क्या बुरा मानी चलो नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे Br फ्री रेडिकल, इसकी टोपी उसके साथ। अब ये वाला देखो जरा, देखो Br या तो इस पे अटैक कर सकता है या इस पे, राइट। दो कार्बन है जिन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ही अटैक कर सकता है वो, क्योंकि जिसके पास एबिलिटी होती है उसी के वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी ही नहीं है तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। काबिलियत, नहीं वो तो समझ आ गया, बट यहाँ पे ability कौन represent कर रहा है? डबल बॉन्ड, ठीक है। आगे से। तो जिसके पास डबल बॉन्ड होगा उसी पे अटैक कर सकते हैं। तो CH पे रहेगा। अगर ये इस पे अटैक करे, अगर ये Br इस पे अटैक करे तो टोपी इसकी सर जाएगी, जाएगी कि नहीं। मतलब जिसके ऊपर वो जुड़ेगा दूसरे के ऊपर टोपी जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा, ये सोच सकते हो ऐसे, क्योंकि ये होमोलाइसिस से ब्रेक होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक टोपी आई, इसके ऊपर आई, टोपी टोपी मिलके बॉन्ड बना देंगे और इसकी टोपी रह जाएगी। अगर Br इस पे जुड़ा वरीशा तो टोपी इस पे रह जाएगी, अगर Br इस पे जुड़ा तो टोपी उस पे रह जाएगी। तो दो स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो क्या बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH टोपी CH2 Br। एक बार फिर से बताना, ये टोपी क्या है? ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक डॉट इस पे एक डॉट इस पे, ये इसकी डॉट इसके साथ जुड़ गई मान लो, तो डॉट किस पे रहेगी, इस पे रहेगी। तो जिससे Br जुड़ेगा उसके ऑपोजिट पे डॉट रह जाएगी, ठीक है। दूसरा बन सकता है CH3 CH Br और CH2 डॉट। दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं यहाँ पे। शाहरुख क्लियर है? चलिए नोट कर लिया। यस सर। तुझे कौन सा पसंद है हीरो, तुझसे पूछ लेते कौन सा पसंद है। BTS नहीं? अच्छा बोलो, ये वाला। तू खोई भी थी ना तब। आजा देखे, इधर देखे। हाँ जी सर, यस। अच्छा CH यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है। फ्री रेडिकल जिसपे है उसको अल्फा मान लो। ये अरे रुक जाओ, गलती होगी। कौन जो कह रहा है ये वाला प्राइमरी है, रेज योर हैंड। जो ये कह रहा है ये प्राइमरी है, रेज योर हैंड। प्राइमरी सर तो ये काम आ जाएगा। ये प्राइमरी है। देखो जिसपे डॉट है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। कितने बीटा है इसके, एक बीटा तो प्राइम। उधर ये अल्फा, दो बीटा सेकेंडरी। राइट वाले पे जरा गामा मत करना, वो बच्चे में दोनों गामा होंगे। ये अल्फा था, ये बीटा, ये गामा। और Br वाला बीटा तो कार्बन ही नहीं है, मुझे कार्बन का देखो। कार्बन के ऊपर आते हैं। अच्छा नेक्स्ट तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, कार्बोकेटाइन में टिंग फ्री रेडिकल। ये तुम्हें बताया नहीं पर मैं बता देता हूँ अभी। इसमें भी टर्जी मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन अभी के तो सेकेंडरी है ना। हाँ इन दोनों में से सेकेंडरी। तो मोर स्टेबल तो फॉर्म्ड एट फास्टर रेट, ये लेस स्टेबल फॉर्म्ड एट स्लो रेट, फॉर्म्ड एट फास्ट। स्लोअर नहीं होता, बट इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी स्लोअर होता है, राइट। लिखो यहाँ तक। ये जो दो टॉपिक है ना, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक और मैकेनिज्म, 100% एग्जाम। तो ये 3 नंबर मत छोड़ना,
ठीक है और मुझे 3 नंबर के लिए 5-6 भी सर मैं वैसे सच्ची हूँ 5-6 पेज का कहानी दो करना मैं समझने के लिए 10-12 पेज यस बढ़े आगे इधर देखिए तो कौन सा मीडियम में ज्यादा प्रेजेंट होगा ये वाला है ना मोर स्टेबल बिना बोले समझ जाओगे अच्छा इसकी टोपी उसके साथ टोपी उसके सर इससे क्या ले लेंगे क्या बना बोल सर ये राइट समझ आए तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना 1 ब्रोमो ठीक है ये खराश इफेक्ट विद खराश वो बीआर का ऐसे जाएगा ना हां तो इसी हो गया बीआर का क्या ये डॉट ये पहले तो था ये वाला लेफ्ट वाले में बीआर ऊपर देख वो ऑलरेडी था उसमें था ना पहले से तो इसका बीआर उधर लेके जाके बीआर 2 बना दो बना नंबर में हम इधर ले जाके 0 बना सकते हैं सही है